अब तो पूछो मत। मैं ज़मीन से लेके ज़मीन पे थी, अब मैं आसमान में पहुंच गई हूँ। ये बात अब मेरे को इतनी 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 ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं किसी को नहीं बता सकती। नमस्कार, डे नाइट शेखावाटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस समय क्षेत्र के गांव कुलोट खुर्द पहुंचे हैं, जहां पे गांव में जश्न का माहौल है। आपको बता दें, कुलोट गांव की बेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर पैरा वॉलीबॉल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो सबसे पहले पिंकी, आपको बधाई। धन्यवाद। आपने प्रदेश का नेतृत्व किया है और गोल्ड मेडल जिताया है, गांव का नाम रोशन किया। तो किस प्रकार से वहाँ पे कितने मैच खेले और किस प्रकार का वहाँ फाइनल तक का सफ़र रहा आपका? वहाँ में खेल के बहुत अच्छा लगा, टीमें बहुत अच्छी थी। लास्ट में हमारा फाइनल हुआ वो बेस्ट ऑफ 5 का था, जिसमें से हमने पहला मैच हम हार चुके थे, फिर दूसरा हमने जीता, तीसरा हम फिर हार गए और चौथे और पांचवें मैच में हमने फिर से वापसी की। आपके ऊपर कप्तानी का दायित्व था और शायद पहली बार आप ये चैंपियनशिप खेल रहे थे, तो वहाँ तब दिमाग में क्या चल रहा था? बस भूल गए थे कप्तान है कि नहीं है, बस ऐसे था कि अपना बेस्ट देना है, अपना बेस्ट देना है, क्योंकि खोने के लिए तो कुछ था ही नहीं। ट्राई करूँगा। तो यहाँ तक आपने सफ़र तय किया, आपने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीता है, तो इसका किसका मार्गदर्शन था, किसकी प्रेरणा थी, तो किससे श्रेय देना चाहेंगे आप? मेरा सबसे पहला श्रेय तो जाएगा मेरे कोच सर को, दीनदयाल सर को, क्योंकि गेम में ले जाने वाले वही थे मेरे। फिर दूसरा मेरी फैमिली को, फिर तीसरा जैसे सर हो गए। इस गेम का श्रेय तो इन्हीं को जाएगा वैसे तो, क्योंकि इन्हीं के थ्रू में हमने तैयारी की है। फिर भैया हो गए, अनिल लांबा भैया हैं, उन्होंने भी बहुत गाइड किया मेरे को। तो किस किस परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ा? कितने वर्षों से आप प्रैक्टिस कर रहे थे? मैं अभी गई हूँ वॉलीबॉल में, तो अभी अगस्त में हमारी ट्रायल थी, तो उससे पहले जुलाई में गई थी। एजुकेशन की बात करें तो कितना पढ़ाई की आपने? मेरी बीकॉम कंप्लीट हो गई है, मैं एमकॉम कर रही हूँ। हाँ, घर से जब आप बाहर निकले तो वो समय भी आसान नहीं था एक लड़की होने के नाते, तो उस समय कैसा परिस्थितियाँ गुजरी आपके सामने? आसान तो कुछ भी नहीं होता, बनाना पड़ता है। तो फ्यूचर में इस खेलों की दुनिया में अपने आप को आप कहाँ देखना चाहेंगे? मैं इंडिया को प्रेजेंट करना चाहती हूँ। हाँ। तो अभी आपके गांव के चौपाल पे लोहारों से लेकर यहाँ तक गाजे बाजे से स्वागत किया, तब कैसा फील कर रहे थे? बहुत प्राउड फील हो रहा था, अपने परिवार वालों को इतने खुशी में देख के मेरे को बहुत खुशी हुई। आप युवाओं के लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, खासकर लड़कियों के लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्हें भी अपनी एबिलिटी को, कैपेसिटी को देख के उनको पहचान करके उनकी वो भी आगे बढ़ सकती हैं। बस उनको खुद में वो एबिलिटी को तराशना है, उनको देखना है कि वो भी कर सकते हैं। तो आपके अंदर ऐसा कौन सा दिन था जिसके अंदर ये मोड़ आया और आपने खेलों की दुनिया में आगे बढ़ना शुरू किया? मैंने बताया ना, मेरे कोच सर। मैं एक शादी में गई हुई थी, वहाँ जाने का कोई प्लान नहीं था, अचानक ऐसे ही जाना हुआ। नवा बैसली हम उधर गए हुए थे, तो कोच सर ने मेरे को देखा, उन्होंने मेरे को बुलाया, पूछा, फिर सर फिर से मिलने आए, तो गेम में ले जाने वाले वही हैं। तो कितने समय पहले की बात है वो? ये 2019 की। 2019 में फिर मैंने 100 मीटर रेस में सिल्वर जीता। फिर लॉकडाउन लग गया, मेरा नेशनल में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन लॉकडाउन के बाद वो कैंसिल हो गए। फिर 2022 में गई। 2022 में मेरा 100 मीटर रेस और लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल है स्टेट पे। पिंकी शर्मा मेडल जीत के आई है, उनकी बड़ी बहन है जिन्होंने अच्छा गाइडेंस किया और उनके मार्गदर्शन से ही पिंकी आज यहाँ तक पहुँची है। तो किस प्रकार से आपने मोटिवेट किया पिंकी को? पिंकी को कैसे बताऊँ मैं मोटिवेट किया, ये खुद ही हमें मोटिवेट करती हैं। पहली बात तो हाँ यही है, ये बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट है, हर क्लास में अव्वल आती थी। अभी हम जो भी फर्स्ट से लेकर 10th तक ये इसका रिकॉर्ड था कि हर बार क्लास में फर्स्ट रैंक। 11th में गई तब भी फर्स्ट रैंक, 12th में गई तब भी फर्स्ट रैंक। फिर इसने कॉलेज में एडमिशन लिया ना, तब हमें इसके बारे में पता चला कुछ कि ऐसे भी सिस्टम होता है। पहले हमें कुछ नहीं पता था। सच बताऊँ ना, तो मेरी मम्मी है ना, वो भी इसी के बारे में ऐसे ही सोचती थी। हालांकि यही बात थी कि मेरी बेटी पिंकी का क्या होगा।
तो जैसे समय से पहले ही माता पिता का साया इनके सर से उठ गया था, तो आप सबसे बड़े थे परिवार में, आपके ऊपर जिम्मेदारियां थी, तो वो समय काफ़ी बहुत कठिन रहा होगा। हाँ, वो समय तो काफ़ी कठिन था, लेकिन मेरे दादाजी, दादी जी, बुआ जी, फूफा जी, मेरे चाचा जी, चाची जी, पिंकी, प्रीति प्लस गौरव, बहुत छोटे बच्चे, वो तो उनको कुछ नहीं पता था, लेकिन पिंकी, प्रीति, गौरव, इनको देख के मेरे को ऐसे लगा कि अगर मैं टूट जाऊंगी ना तो मेरी बुआ जी, फूफा जी, मेरे दादाजी, हालांकि मेरी दादी जी का क्या होगा। तब मैंने मेरी दादी जी को सोच के, बस पूछो मत, मैंने अपने मन को इतना कठोर बना लिया कि मैं अपनी दादी जी के आगे एक भी आंसू नहीं दिखाना चाहती थी। लेकिन आज ये मेडल जीत के आई है, तब कहते हैं ना मेहनत बेकार नहीं जाती, पिंकी ने भी ऐसा बोला है गांव के बीच में, तो अब कैसा लग रहा? अब तो पूछो मत, मैं ज़मीन से लेके ज़मीन पे थी, अब मैं आसमान में पहुंच गई हूँ। ये बात अब मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं किसी को नहीं बता सकती। और युवाओं के लिए, खासकर लड़कियों के लिए, इनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे पिंकी इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद यहाँ तक पहुँची है, तो जिसके पास सुविधाओं का अभाव नहीं है, तो वो निश्चित रूप से तो आसानी से आगे जा सकते हैं। वो तो बात है, लेकिन मैं सभी पेरेंट्स को यही सलाह देना चाहूँगी कि अपने बच्चे के हुनर को पहचानें। बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं मेरे बच्चे के 50% आए हैं, मेरे बच्चे के 80% आने चाहिए, उसके बेटे के इतने परसेंट आए थे, उसकी बेटी के इतने परसेंट आए थे, वो हर क्लास में अव्वल आती है, मेरे बेटे के क्यों नहीं आते। वो दूसरों को देख के सोचते हैं कि उसके बच्चे के इतने आए तो मेरे बच्चे के इतने आने चाहिए, लेकिन वो हालांकि यहाँ पे गलती करते हैं कि वो अपने बच्चे के हुनर को है ना वो भूल जाते हैं। पिंकी के टैलेंट को मैंने नहीं पहचाना, मेरे को कुछ नहीं पता था, लेकिन सबसे पहले मैं दीनदयाल सर, मैं नहीं मिली, पिंकी की मुलाकात हुई दीनदयाल सर से, उन्होंने पिंकी को पहचाना, उन्होंने मेरे को बताया, तब मेरा सपोर्ट पिंकी के साथ हरदम है। मैं पिंकी के हमेशा आगे खड़ी हूँ, मैं इतना कर सकती हूँ, मैं इसके ऊपर पैसे लगा सकती हूँ, इसको 5 रुपये चाहे तो मैं 5 रुपये लगा सकती हूँ, चलो 5 नहीं लगा सकती तो 4 लगा सकती हूँ। और मैं हालांकि यही कोशिश करूँगी कि पिंकी को 5 रुपये की ज़रूरत है तो मैं 6 रुपये लगाऊँ, लेकिन रुपए लगाने से कुछ नहीं होता। मेहनत सब पिंकी की है, पिंकी प्लस कोच की। कहते हैं ना, गुरु के बिना भवसागर पार नहीं किया जा सकता। पिंकी शर्मा ने जो मुकाम हासिल किए उसमें कोच जो हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है, तो इनसे जानते हैं तो किस प्रकार से आपने टैलेंट को पहचाना पिंकी को, जिसके चलते आज यहाँ तक का सफ़र तय किया? सबसे पहले इससे मेरी मुलाकात हुई थी, उसमें मैंने जिस पिंकी से पूछा था कि पिंकी वॉलीबॉल का कुछ पता है, तो उसने कहा कि नहीं सर, मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप एक बार प्रैक्टिस करो 2 दिन, उसके बाद भी मैं कुछ सोचता हूँ। तो मैंने इसकी 2 दिन प्रैक्टिस देखी, मैंने कहा ठीक है। लास्ट में जैसे कि इनकी बड़ी बहन पूजा अभी बात कर रहे थे, इसके साथ में वहीं पे मेरे को मिली ग्राउंड में मिलने के बाद मैंने इसकी एक ही बात कही थी, मैंने कहा पिंकी तू मुझे खेल दे, तू मुझे गेम दे, मैं तुझे मेडल दिलाऊंगा। है ना, ये मैंने उसी से मैं चैलेंज किया था कि मैंने कहा पिंकी तू मुझे गेम दे, मैं तुझे मेडल दिलाऊंगा। तो इसने कहा कि सर मैं रेडी हूँ, जितना मेरे से बेस्ट होगा मैं उससे ज़्यादा बेस्ट दूंगी, जो इसने करके दिखाया मुझे। तो मैं सोचता हूँ कि मैं इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक के लायक बनाऊँ और मैं इसको वहाँ तक भेजूँ। ये बेटी जब इंटरनेशनल खेल के आएगी और जीत के आएगी तो ये पेपर में आ जाएगा। इस उपलक्ष्य में मैं इतना कह सकता हूँ कि इसी साल में करोड़ से चुनावास और बोर्ड तक ये सड़क की मंजूरी, एक ही बात सुन लो रोड के लोगों, सड़क बनेगी पक्की। मैं तुम्हें इतना कह के जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी शादी में लेट हो सकता हूँ, मैं तुम्हारे प्रोग्राम में कभी लेट हो सकता हूँ, पर तुम्हारे दुख दर्द की जब आवाज आएगी, चीख आएगी, तो मैं आपको दरवाजे के नीचे खड़ा नहीं, वही होता है। और पहले भी कभी कोई आदमी गया मेरे पास अपनी दुख दर्द की बात लेके,
मैंने नाम भी नहीं पूछा और काम भी नहीं पूछा, मैंने काम पूछा, काम। और यही आगे करूंगा। कहा करते फानस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्मा क्या मुझे जिसे रसूल खुद आ गए। और बेटी की भगवान से मनोकामना करेंगे ये इंटरनेशनल खेल क्या है, हर हमारी करोड़ खुद का नाम ऊंचा करे, ये मेरी भावना है। इन्हीं शब्दों के साथ कोई मैंने गलत शब्द कह दिया तो माफी चाहूंगा और पूरे गांव को आभार व्यक्त करता हूँ और प्यार और स्नेह के साथ इस बेटी के प्रति आपको आश्वस्त करके जा रहा हूँ कि ये बेटी सबकी है, हमारी भी है और पूरे हमारे राजस्थान की बेटी। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी।